क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पैरा जंबल से रिलेटेड है, यानी कि हमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं ए बी सी और डी। इनको हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा फिर उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा। ठीक है ना, ऐसे करके हमें इन चारों सेंटेंसों को मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है और हमारे पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो हमारा पहला सेंटेंस है आई लर्नड टू पुश लीलीज व्हील चेयर। मैंने सीख लिया था टू पुश धक्का लगाना, लिली की व्हील चेयर को धक्का लगाना मैंने सीख लिया था। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है इट वाज फन टू वॉच। ये काफ़ी फन था, यानी कि काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने में इसे। लिली रोल हर चेयर और रोल हर आइज़ की लिली जो है अपनी आंखों को घुमा रही थी इधर उधर टू वॉच द डक्स, डक्स को देखने के लिए। यानी कि जो लिली है वो अपनी आंखों को रोल कर रही थी, घुमा रही थी डक्स को देखने के लिए। वो काफ़ी फन था, काफ़ी अच्छा था वो देखने में। ठीक है ना, फिर हमारा सी सेंटेंस है आई पार्कड द चेयर इन फ्रंट ऑफ द पोंड। मैंने पार्क किया था चेयर को इन फ्रंट ऑफ द पोंड। पोंड यानी कि तालाब, इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने। तो मैंने चेयर को तालाब के सामने पार्क किया था। ठीक है, डी सेंटेंस है हमारा वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर टू द पार्क। वन आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर को आई व्हील्ड हर, मैंने उसको व्हील्ड किया था, यानी कि जो व्हील चेयर पर वो बैठी थी ना, तो मैं उसको व्हील चेयर पर लेकर गया था। यहाँ पर व्हील्ड का मतलब क्या है कि व्हील चेयर पर वो बैठी थी, तो मैं उसको व्हील चेयर से पौंड के पास लेकर गया था। सॉरी, व्हील चेयर से मैं पार्क में उसको लेकर गया था। ठीक है ना, देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला सेंटेंस क्या कह रहा है। पहला सेंटेंस हमारा कह रहा था कि मैंने लिली की व्हील चेयर को पुश करना सीखा था। तो पहला सेंटेंस हमारा यही रहेगा कि उसने पुश करना पहले तो सीखा था लिली की व्हील चेयर को, कि कैसे पुश किया जाता है। उसके बाद ही तो वो पार्क में या पौंड में उसको लेकर जाएगा। बिना सीखे तो वो लेकर नहीं गया होगा, तो उसने पहले क्या किया होगा, उसने पहले सीखा होगा लिली की व्हील चेयर को पुश करना। तो हमारा जो पहला सेंटेंस क्या रह जाएगा, पहला सेंटेंस हमारा ए आएगा। तो सभी पार्ट में हमारा पहला सेंटेंस क्या है, ए है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है कि इट वॉज फन टू वॉच लिली रोल हर आइज टू वॉच द डक्स। अब वो डक्स को देख रही थी। ठीक है ना, डक्स को देख रही थी, तो यानी कि डक्स को कहाँ वो देखेगी, डक्स को वो ऐसी जगह देखेगी जहाँ पर पानी होगा। तो यानी कि वो पानी के पास गई होगी जब भी उसने देखा हुआ। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस ये नहीं आएगा कि इस पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेकंड सेंटेंस हमारा मीनिंग नहीं दे रहा है। फिर हम तीसरा सेंटेंस रीड करते हैं आई पार्कड द चेयर इन फ्रंट ऑफ द पोंड। ठीक है ना, देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है, मैंने चेयर को पार्क किया था कहाँ पर, पोंड के सामने पार्क किया था। पोंड हमारा क्या, पोंड का मीनिंग क्या होता है, पोंड का मीनिंग होता है तालाब। तो उसने तालाब के सामने चेयर को पार्क किया था। तो तालाब में ही तो उसने बतख देखी थी, लिली ने तालाब में ही तो बतख देखी थी। ठीक है ना, पानी में ही तो बतख होगी ना, तो बतख को उसने पानी में देखा। तो यानी कि उसने पहले चलाना सीखा, फिर उसने यानी कि उसको वो पोंड में लेकर गया हुआ। ठीक है ना, पोंड में उसने क्या देखा होगा, पोंड में उसने डक्स देखी होंगी। तो यानी कि सी के बाद हमारा बी आ जाएगा ना। ठीक है ना, सी के बाद हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा सी के बाद हमारा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारे पास सी के बाद बी हमारे इस सेंटेंस इस वाले ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, और सी के बाद बी हमारे सेकेंड ऑप्शन में है। ये दो ऑप्शन में सी और बी मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे गलत हो जाएंगे दोनों, क्योंकि इनके बाद सी भी नहीं है, इसमें सी भी है, इसमें सी भी है, इसमें सी भी नहीं है। तो ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गई। ठीक है ना, फिर हमारा फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ सेंटेंस है हमारा वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर टू द पार्क। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर टू द पार्क। एक दोपहर को मैं लिली को, यानी कि हर का मतलब यहाँ पर क्या है, लिली से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर, यानी कि मैं उसको व्हील चेयर से लेकर गया था। कहाँ पर लेकर गया था, पार्क में लेकर गया था। यानी कि यहाँ पर वो ले जाने की बात कर रहा है। ठीक है ना, कहीं लेकर जाएगा फिर उसके बाद ही तो वो पार्क करेगा ना व्हील चेयर को। ठीक है, तो यानी कि वो पहले पार्क में लेकर गया था, फिर उसने पार्क में व्हील चेयर को पार्क किया था, यानी कि उसने स्टॉप किया था वहाँ जाकर, पार्क में जाकर स्टॉप किया था। कहाँ कहाँ पर स्टॉप किया था, पार्क के अंदर, पोंड के सामने उसने स्टॉप किया था। ठीक है ना, पहले वो पार्क में गया, फिर उसने पोंड के सामने उसको रोक दिया था। फिर लिली ने वहाँ पर पोंड में बतख को देखा था, जो कि काफ़ी फन लग रहा था। ठीक है ना, उसको देखने में काफ़ी फन लग रहा था। ठीक है, तो यानी कि ये क्या कह रहा है, पहले उसने लर्न
किया, सीखना, ठीक है ना। फिर उसने दोपहर को वो लेकर गया था उसको कहाँ पर, पार्क में लेकर गया था। पार्क में ले जाकर उसने पौंड के सामने उसको रोक दिया था, व्हील चेयर को, ठीक है ना, पार्क कर दिया था वहाँ पर, पौंड के सामने उसने पार्क कर दिया था, जिसकी वजह से वो पौंड में जो बतख थी उनको देखकर वो काफ़ी अपनी आंखों को रोल कर रही थी, जिसको देखकर मुझे काफ़ी फ़न लग रहा था, यानी कि काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था, काफ़ी फ़न था वो उसे देखने में, ठीक है ना। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस उसने लर्न किया व्हील चेयर को ले, यानी कि व्हील चेयर को पुश करना उसने लर्न किया। फिर उसके बाद वो उसको पार्क में ले गया, ठीक है ना, पार्क में ले जाकर उसने पौंड के सामने उसको रोक दिया, यानी कि ए के बाद डी, डी के बाद सी, पौंड के सामने उसने रोक दिया उस चेयर को, ठीक है ना, व्हीली जिस चेयर पर बैठी थी उसको उसने वहाँ पौंड के सामने रोक दिया। पौंड यानी कि तालाब, पौंड का मीनिंग क्या होता है, पौंड का मीनिंग होता है तालाब, ठीक है। तालाब के सामने उसने रोक दिया, वहाँ जाकर उसने डक्स को देखा, बतख को देखा वहाँ पर जाकर, ठीक है ना, तो जो कि काफ़ी फन था देखने में, ठीक है। तो हमारा ऐसे सेंटेंस ये बन जाएगा कि पहले ए आएगा, फिर डी, फिर सी, फिर बी। तो ए डी सी बी, हमारा बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा सी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत, डी भी गलत, और हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए डी सी बी, ए डी सी बी।